नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का A to Z बाय मनीष यूट्यूब चैनल पर। अगर आप BSSC CGL4 या फिर बिहार SSC की इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 21 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का जिनसे प्रश्न आना ही आना है। ये सारे प्रश्न जो है टॉपिक जो है हमने पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर, एग्ज़ाम पैटर्न और ट्रेंड एनालिसिस के आधार पर चुने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें और एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपको कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट ना फील हो, सरप्राइज ना लगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे पास 21 इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें से पहला टॉपिक देखते हैं कौन सा है। तो पहला टॉपिक यहाँ पे बिहार SSC के द्वारा जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है वह है भारत के पड़ोसी देशों की जानकारी। भारत के पड़ोसी देशों की यहाँ पे कैपिटल की जानकारी आपको रखनी होगी, करेंसी, नेशनल फ्लावर यानी कि राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय फल, वहाँ की लैंग्वेज यानी कि आधिकारिक भाषा की भी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे पड़ोसी देशों में आप देख सकते हैं भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, चाइना और बांग्लादेश। ये तो मेजर यहाँ पे कंट्री है जो हमारे पड़ोसी देश है। इसके अलावा आप चाहे तो यहाँ पे मालदीव, इस बार मालदीव से भी प्रश्न आने के बहुत ही हाई चांस है। मालदीव से भी प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है। उसके बाद में मॉरिशस से भी यहाँ पे प्रश्न बन सकता है। मॉरिशस के बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। तो ये बात समझ गए कि पहला टॉपिक हमारा क्या है, भारत के पड़ोसी देश। जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके बारे में आपको जानकारी रखनी होगी। और इसके अलावा पड़ोसी देश के अलावा अगर आप चाहते हैं थोड़ा और वास्ट लेवल पे पढ़ें तो आप अफ्रीकन कंट्री के बारे में भी आप जानकारी जरूर रखेंगे और उनके बारे में कैपिटल, करेंसी और ख़ास करके वहाँ की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के बारे में ज़रूर जानकारी रखेंगे। तो अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक हमारा है पुस्तकें एवं लेखक, यानी कि बुक्स एंड ऑथर। ये भी एक हॉट टॉपिक माना जाता है बिहार SSC का, क्योंकि इस टॉपिक से हर साल प्रश्न पूछते हैं। आप पुराने पुस्तक का भी देख सकते हैं और नया पुस्तक तो खैर इम्पोर्टेंट है ही, वो करंट अफेयर्स के अंतर्गत आप कवर करेंगे। पुराने बुक्स में अगर आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र देखेंगे तो आपको ये सवाल मिलेगा कि इग्नाइटेड माइंड के लेखक कौन है। इग्नाइटेड माइंड पुस्तक पूछा गया है, तो ये इनके लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये पुस्तक के बारे में पूछा गया है, जो कि अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक हैं, पुस्तकें हैं जिनके बारे में बिहार SSC सवाल पूछती है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है खेलों से संबंधित खिलाड़ी। खेलों से संबंधित खिलाड़ी यानी कि कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, उसके बारे में आपको जानकारी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे नीरज चोपड़ा एथलीट से है, सुनील छेत्री फुटबॉल से है, मिताली राज क्रिकेट से है, अवनी लेखरा यहाँ पे पैरा शूटिंग से है। तो इस तरीके से, और ख़ास करके जो खिलाड़ी अभी चर्चा में रहे हैं उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। जैसे डी गुकेश के बारे में आपको जानना चाहिए। डी गुकेश कौन है? शतरंज के खिलाड़ी है, चेस के खिलाड़ी है, उनके बारे में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया है शरद कमल के बारे में। शरद कमल के बारे में बिहार SSC के द्वारा पूछा जा चुका है कि शरद कमल जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो ये सब जो खेल के खिलाड़ी जो हैं आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक है भारत के प्रमुख लोक नृत्य। भारत के प्रमुख लोक नृत्य यानी कि भारत में जितने भी लोक नृत्य फोक डांसेज होते हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी रखनी होगी। जैसे यहाँ पे पांडवानी, पिछले साल पांडवानी के बारे में पूछा गया है कि पांडवानी कहाँ का लोक नृत्य है। तो इस तरीके से जितने भी लोक नृत्य हैं उसका आप शास्त्रीय नृत्य के बारे में भी जानकारी रखना जरूरी है। शास्त्रीय नृत्य तो
इजी है, ये तो आपको याद होगा ही। बाकी आप लोक नृत्य के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे, लोक नृत्य के बारे में। तो ये हो गया टॉपिक। उसके बाद में अगला टॉपिक है जनगणना। जनगणना 2011 वाला, अभी 11 वाला ही जनगणना चल रहा है, अभी नया वाला जनगणना होने वाला है। तो इस जनगणना से भी मिनिमम 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तो आना ही आना है। 100% ये गारंटी है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। बाकी जो पिछले टॉपिक हमने बताया उससे भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन इससे ज़्यादा चांसेज हैं आने के। और ये जनगणना के बारे में, बिहार की जनगणना, बिहार का सेक्स रेशियो, बिहार का लिटरेसी रेट, ये सब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये टॉपिक भी आपको कवर करना पड़ेगा। उसके बाद में अगला जो यहाँ पे टॉपिक है, अगला टॉपिक है भौगोलिक उपनाम। यानी कि भौगोलिक उपनाम एक यहाँ पे बिहार एसएससी के द्वारा हमेशा से पूछा जाता है, एक न एक क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है। जैसे कुछ यहाँ पे भौगोलिक उपनाम आप देख सकते हैं, 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहते हैं, 7 टापुओं का नगर मुंबई को। तो इस तरीके से जितने भी फेमस भौगोलिक उपनाम है, जैसे पिंक सिटी के बारे में, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। तो ये सब भी आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा कि किस जगह का क्या नाम है, उपनाम क्या है, ये सब आपको तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद में 7वां टॉपिक है हमारा अवार्ड एंड ऑनर्स, पुरस्कार एवं सम्मान। ये पुरस्कार एवं सम्मान, इससे भी प्रश्न यहाँ पे बनते ही बनते हैं। जो क्या कहते हैं, पुराने पुरस्कार है, जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में पूछा गया है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस यहाँ पे ये सब का स्थापना दिवस भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछले साल में स्थापना दिवस भी पूछा गया था। भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी, भारत रत्न कब से यानी कि दिया जा रहा है, तो ये 1954 से दिया जा रहा है भारत रत्न। तो इस तरीके से जितने भी पुरस्कार हैं उनके स्थापना वर्ष और किस श्रेणी में, किस खेल के लिए किसको दिया जाता है, ये सब आपको डिटेल में जानकारी रखनी पड़ेगी। उसके अलावा अभी करंट अफेयर्स के अंतर्गत आप क्या कवर करेंगे, अभी जो अवार्ड एंड ऑनर मिले हैं वो सब आपको करंट अफेयर्स के अंतर्गत तो तैयार करने ही पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस, यानी कि इम्पोर्टेंट डेज। यानी कि पूरे साल के अंतर्गत हर महीने का आप महीने वाइज आप कवर कर सकते हैं, मंथ वाइज कवर कर सकते हैं कि कौन सा मतलब डेट को कौन सा दिवस पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर दिसंबर में ही बोले तो दिसंबर में क्या 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, यानी कि सॉइल डे मनाया जाता है। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में 25 दिसंबर को यहाँ पे सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। तो ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस तरीके से आप जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट को रिवाइज कर सकते हैं डेली बेसिस में। और अगला टॉपिक है बिहार के प्रमुख पर्यटक स्थल या फिर धार्मिक स्थल। तो ये भी एक हॉट टॉपिक माना जाता है बिहार के द्वारा, बिहार एसएससी का। इससे प्रश्न पूछते हैं। इसमें इस बार ज़्यादातर यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सीतामढ़ी में जो पुनौरा धाम का जो यहाँ पे वहाँ पे अमित शाह के द्वारा दौरा किया गया था और वहाँ पे जो सीता माता की जो वहाँ पे मंदिर का वहाँ पे शिलान्यास किया गया था, उसके बारे में जरूर पूछा जाएगा। पुनौरा धाम किस जिले में स्थित है, ये जरूर पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। और इसके अलावा और भी पर्यटक स्थल के बारे में आपको बापू टावर जो अभी पटना में बना है, उसको आप यहाँ पे बापू टावर के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। उसके बाद में अगर और पुराने पर्यटन स्थल में चले तो जैसे बिहार एसएससी के द्वारा पूछा गया है कि बराबर की गुफाएं कहाँ हैं बिहार में, ये और इसको किसने बनवाया था, किस शासक के काल में बना था। ये सब टॉपिक ऐसे हैं जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में 10वां टॉपिक यहाँ पे है प्रमुख योजना। तो इस योजना में भारत सरकार की योजना और बिहार सरकार दोनों की योजनाओं को आपको लेकर के चलना पड़ेगा। दोनों योजना अभी हाल ही में ये मनरेगा का नाम बदला गया है, जी राम जी यहाँ पे योजना किया गया है। तो इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी रखनी पड़ेगी। इसमें जैसे अभी इसमें कितना 125 दिनों के लिए यहाँ पे काम का दिया गया है। तो ये सब जैसे जानकारी है इम्पोर्टेंट जानकारी, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा उज्ज्वला योजना, ये तो जानते ही होंगे। उजाला योजना एक है, उजाला योजना क्या है, एलईडी बल्ब से है। तो ये भारत सरकार की योजना है। तो इस तरीके से जितने भी इम्पोर्टेंट योजना है उसको आप कवर कर लेंगे। अगला टॉपिक है हमारा विभिन्न देशों के सांसद के नाम।
विभिन्न देशों के सांसद के नाम भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे ही अपना ये क्या कहते हैं नेबरिंग कंट्री के बारे में आप पढ़ने के लिए जो पहला टॉपिक हमने बताया आपको, उस नेबरिंग कंट्री के अंतर्गत ही ये संसद के नाम भी आप कवर कर सकते हैं। उसके अलावा और भी जितने देश हैं वर्ल्ड में उनके कंट्री के उनके संसद के नाम, पार्लियामेंट के नाम को आप ध्यान रखेंगे। जैसे पिछले साल प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा में पूछा गया था जापान के संसद का नाम पूछा गया था। तो इस तरीके से आप इम्पोर्टेंट कंट्री के संसद के नाम को ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा, यहाँ पे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, ये सब जो होते हैं ये सब भी आपको रिवाइज करके जाना है। जैसे पूछ देगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या हो गया है, तो यह इसका नया नाम बदल गया है रामगंगा नेशनल पार्क। और ये कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में है। इस तरीके से जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, अभयारण्य है, टाइगर रिजर्व है, ये सब की आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। बिहार में वाल्मीकि नगर और नागिनट्टी पक्षी अभयारण्य जो है वो सब के बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। इससे भी प्रश्न पूछते हैं। पंचवर्षीय योजना बहुत ही हॉट टॉपिक है, इससे प्रश्न आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। तो इसके बारे में आप जो ये 12 पंचवर्षीय योजना जो हुआ है इसके बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। कौन सा मॉडल पे कौन सा योजना आधारित था, कितने प्रतिशत लक्ष्य था, कितने प्रतिशत वो लक्ष्य प्राप्त कर सका, कौन से योजना में कौन सा काम हुआ, ये सब जानकारी रखनी पड़ेगी। उसके अलावा आप ये योजना आयोग की जगह पे जो नीति आयोग की स्थापना की गई है, इस नीति आयोग के बारे में भी आपको जानकारी रखना पड़ेगा। और नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन है, CEO कौन है, ये सब भी आपको जानकारी रखना पड़ेगा। उसके बाद में अगला टॉपिक है भारत के में प्रथम पुरुष या फिर महिला। तो भारत में प्रथम पुरुष या फिर भारत में प्रथम महिला, इसकी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। जैसे ये भी पूछ सकता है कि भारत की प्रथम महिला फाइटर जेट प्लेन उड़ाने वाली कौन बनी है। तो इस तरीके से जितने भी अभी न्यूज में है भारत में प्रथम पुरुष, प्रथम महिला, या फिर पुराने जो ये भी पूछ सकते हैं कि भारत की प्रथम महिला जो IPS बनी, जैसे किरण बेदी, ये पूछा हुआ सवाल है। इसके बाद में पूछ सकता है कि भारत की प्रथम महिला जो स्नातक पास की। इस तरीके से जो भी प्रथम है महिला और पुरुष, इसको आपको कवर करके चलना है। अगला टॉपिक है हमारा फिल्म जगत से भी एक प्रश्न जरूर आता है। जैसे फिल्म जगत में आपसे पूछ देगा, यहाँ पे करंट अफेयर्स के अंतर्गत ही पूछा जा सकता है कि आईफा अवार्ड किसको मिला है, कहाँ पे आयोजित किया गया था। उसके बाद में राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर पुराने में पूछा जा सकता है। पुराने में कि पहले जैसे पिछला बार में पूछा गया था कि भारत की प्रथम जो एक्ट्रेस जो है किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था, ये आप ध्यान में रखेंगे। और करंट अफेयर्स के अंतर्गत आप ये पढ़ के जाएंगे कि अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है, किसको नेशनल अवार्ड मिला है, ये सब आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में तो एकदम गारंटी है कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आप पढ़ के जाएंगे, जो भी अनुच्छेद है उसके अंतर्गत क्या क्या काम होता है, कौन कौन से समितियां बनाई गई थी, जैसे अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ये सब समितियों का गठन कब हुआ था और किसने क्या मतलब बताया था उस समिति में, ये सारी जानकारी आपको ध्यान में रखनी होगी। उसके अलावा 17वां जो टॉपिक है जनजाति, भारत की प्रमुख जनजाति के बारे में भी क्वेश्चन इस बार जरूर आने की संभावना है, क्योंकि इस बार अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संथाली भाषा में क्या किया गया है, संविधान की एक प्रति को लॉन्च किया गया है। तो ये संथाली भाषा में जनजातीय लैंग्वेज है यहाँ पे, तो जनजातीय लैंग्वेज से ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, या फिर बिहार में जनजाति का प्रतिशत कितना है, इस तरीके से कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है। तो जनजाति पे आप विशेष तौर से इसको कवर करके जाएंगे। अगला टॉपिक है हमारा भारत के बांध, जो मेजर बांध है, कौन बांध किस नदी पे है और किस राज्य में है, ये सारी जानकारी भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बांध के बारे में। और सबसे पहला बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, ये सब जानकारी रखनी पड़ेगी। उसके बाद में अगला टॉपिक है भारत के महान व्यक्तियों के उपनाम।
इनसे भी प्रश्न पूछता है। उपनाम जैसे महात्मा गांधी को हम लोग बापू के नाम से, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को किस नाम से जानते हैं। ऐसे बहुत सारे जयप्रकाश नारायण के बारे में पूछा जा सकता है। कर्पूरी ठाकुर के बारे में पूछा जा सकता है बिहार के संदर्भ में। तो इन सब महान व्यक्तियों के उपनाम को भी यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है भारत में सबसे छोटा, सबसे बड़ा, ऊंचा, लंबा, इस तरीके से जो भी मेजर चीज़ें हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अभी क्या कहते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जो ये प्रतिमा है वो क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा बनाई गई है गुजरात में, उसके बारे में पूछा जा सकता है। या फिर बिहार की सबसे ऊंची यहाँ पे बापू टावर जो है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो बहुत सारे टॉपिक क्या कहते हैं प्रश्न इससे बनते हैं। तो इन सारे प्रश्नों का एक बार आप ध्यान में जरूर रखेंगे। और हमारा अगला टॉपिक है जो कि लास्ट है, 21 नंबर का टॉपिक है प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल और उनके बारे में विशेष। तो इनके बारे में भी सवाल जरूर पूछा जाता है। और जैसे इसमें कैसे प्रश्न पूछेगा कि मान लेते हैं सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाने की भरपूर संभावना है। तो इस तरीके से और इसके बारे में और भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यहाँ पे गंगा नदी या फिर कोई भी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इस तरीके से आप इन सारे 21 टॉपिकों का एकदम अच्छे से आपको यहाँ पे तैयार करके जाना है। 21 जो टॉपिक हमने बताया। तो अगर आप चाहें तो हम टॉपिक वाइज वीडियो भी बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पहला टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत के पड़ोसी देशों की जानकारी। तो इस पहले टॉपिक से जितने भी जानकारी होते, जितने भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा, उस सारे को एक वीडियो में हम यहाँ पर के लेकर के आ सकते हैं और उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें।